आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान से मुशावरत नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। यूट्यूबर से मुलाकात के दौरान कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती खालिस्तन आईनी मामला है जिसका इख्तियार वजीर आजम के पास है। कहा आर्मी चीफ ने गैर आईनी इक़दामात मानने से इनकार किया तो इमरान खान ने इल्जामात की बूछाड़ कर दी। गद्दार कहा मीर जाफिर और मीर सादिक के इल्जामात लगाए, पाक फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए, ऐसे तो दुश्मन भी नहीं करता। कि डेट हम तय करने को तैयार हैं, इलेक्शन अगर कोई हमें डेट दें तो हम उसके लिए तैयार और कि जी हम जॉइंटली मशवरा करके अपना जो 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूँ। लेकिन यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। हमें पता नहीं क्या चोर डाकू पता नहीं क्या कहा खत्ते में जहाँ पर दुश्मन के लिए भी जो है वहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह उसको माफ़ कर दे, तो उन्होंने अगर ये अपना ये गालियाँ दी हैं, सब कुछ किया है, तो अल्लाह का भी हुक्म है कि आप नरमी पैदा करें। मैं पाकिस्तान का किसी एक पार्टी का मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनको इमरान नियाज़ी ने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। पीटीआई लॉन्ग मार्च के बायस इस्लामाबाद रेड जोन के अतराफ में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। रेड जोन जाने वाले रास्तों पर इस्लामाबाद पुलिस, आर्मी और रेंजर्स की नफरी बढ़ा दी गई है, जबकि डी चौक कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर मुकम्मल सील कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बायस शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद रेड जोन जाने वाले रास्तों पर ना सिर्फ कंटेनर्स लगाए गए हैं, खारदार तारें डी चौक पर लगा के और कंटेनर्स के साथ इस रास्ते को तो मुकम्मल सील किया गया है, ताहम उसके अलावा भी एम्बेसी रोड पर दीगर कई मकामात से भी कंटेनर्स लगा के रेड जोन जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। नादरा चौक को कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है। मैरियट चौक पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं। पहले तो जुम्मा के रोज़ उस रास्ते को बंद किया गया था, ताहम अब शहरियों की सहूलत के लिए फ़िल वक्त रास्ता जो है वो कुछ हद तक खुला रखा गया है, ताहम वो शाहरा भी किसी भी वक्त बंद की जा सकती है। इसके अलावा इस्लामाबाद रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों पर इस्लामाबाद पुलिस और आर्मी और रेंजर्स के भी दस्ते तैनात किए गए हैं। भारी तादाद में जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है और इसके अलावा भी जो इंतज़ामिया मज़ीद भी रास्तों की बंदिश पर गौर कर रही है, चूँकि इस्लामाबाद रेड जोन का जो एरिया है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अपारा फैसल मस्जिद 0 पॉइंट के अतराफ तक बढ़ाया गया है और हुकूमत की जानिब से यही कहना है कि किसी भी कारकुन को, तहरीक इंसाफ का जो कारकुन होगा, जो लॉन्ग मार्च के जो मुजाहिरीन होंगे, उन्हें रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन अगर किसी ने आने की कोशिश की तो फिर कानूनी कार्रवाई लाजमी होगी। ठीक है रोजीना, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की पीटीआई के लॉन्ग मार्च में अदम दिलचस्पी। इमरान खान ताहाल लॉन्ग मार्च के लिए नहीं पहुंच सके हैं। आधा दिन गुजरने के बावजूद मुरीद के में खाली कंटेनर्स और चंद गाड़ियां ही मौजूद हैं। क़यादत की जानिब से दिए वक्त पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की लॉन्ग मार्च से गैर हाजिरी। तो अपडेट कर रहे हैं आपको लोगों की पीटीआई के लॉन्ग मार्च में अदम दिलचस्पी, क्या वजह है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर डार से। उमर, बताइएगा, लोग नहीं पहुंच सके हैं और यही वजह है कि इमरान खान भी अभी रवाना नहीं हुए लॉन्ग मार्च के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा रोज जो है वो आज मुरीद के से जो लॉन्ग मार्च है वो गुजरावाला की जानिब जो है आगे बढ़ेगा और 11 बजे का टाइम दिया गया था मुरीद के से ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है इसको स्टार्ट होने का। लेकिन जैसा कि आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं कि जो मरकजी कंटेनर है जिसपे इमरान खान दीगर सीनियर क़यादत के साथ सवार होकर ये लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं, वो तो जो है वो मुरीद के जिस मकाम से ये लॉन्ग मार्च का तीसरे रोज का आगाज होना है वहाँ पे पहुंच चुका है। लेकिन जो अवाम है, कारकुनान है, उनकी अदम दिलचस्पी देखने में आ रही है और अभी तक जैसा कि 11 बजे का टाइम दिया गया था और अब 12 बजे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। यहाँ पे कारकुनान जो है वो ना होने के बराबर है और जो मर्कजी कंटेनर है वो तन्हा जो है वो जीटी रोड
पे मौजूद है। इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि सिर्फ चंद जो शहरी हैं वो उस पे चढ़कर, जो मरकजी कंटेनर है उस पे चढ़कर सेल्फियां बना रहे हैं। बिल्कुल उमर, हम देख भी सकते हैं मनाजिर में कि ना होने के बराबर यहाँ पर कारकुनान है। अकेला कंटेनर यहाँ पर मौजूद है, प्रोटोकॉल की गाड़ी है और 2-3 और गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि पिछले दिनों भी हमने ऐसे ही देखा कि शाम के वक्त कारकुनान यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए। क्या आज भी कोई ऐसी हिदायत दी गई हैं? लोग, ऐसा लग रहा है कि खुद से तो नहीं पहुंच पा रहे, शहरी तो नहीं पहुंच पा रहे, कारकुनान इकट्ठे किए जाते हैं, मुख्तलिफ हलकों में, जिलों में कहा जाता है कि उनको जमा करके लाया जाए, तो उनको ऐसे ही लाया जाएगा आज भी? जी बिल्कुल, अगर हदायत की बात की जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हदायत जारी की गई थी वो आज सुबह 11 बजे जो है मुरीद के मकाम पे जमा होने की गई थी, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कारकुनान में नहीं पहुंच सके। अदम दिलचस्पी देखने में आ रही है कारकुनान की। तो दूसरी जानिब कारकुनान के साथ साथ जो यहाँ मुरीद की मकामी क़यादत है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई भी जो नुमाया रहनुमा है वो ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है और बहुत अहम नुक्ता कि जो क़यादत है वहाँ पर मौजूद नहीं है। सीनियर क़यादत की बात तो दूर की बात, जो मुरीदके की वहाँ की इंतजामिया है या पीटीआई के रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो फिर शहरी फिर कैसे पहुंचेंगे उमर? जी बिल्कुल, यही वजह है जिसकी वजह से शायद शहरी यहाँ पे अभी तक जो कारकुनान है पीटीआई के वो यहाँ पे जमा नहीं हो सके। जैसा कि हमने देखा कि पहले दिन जो ये लॉन्ग मार्च में 11 बजे का टाइम दिया गया था आज़ादी चौक से निकलने का, लेकिन 4 घंटे ताखीर से 3 बजे इमरान खान अपनी जो है रिहाइश गाह जमान पार्क से निकले और जो है वो 3:30 बजे पहुंचे वहां पे जो जलसा गाह थी लिबर्टी चौक पे। ऐसे ही दूसरे रोज भी हमने देखा कि 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन जो शाहदरा के मकाम से जहां से लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज शुरू होना था, इमरान खान 2 बजे के बाद पहुंचे। तो घंटों वहां पे जो कुछ कारकुनान जमा थे वो इंतजार करते रहे। शायद आज जो है वो कारकुनान की जानिब से इसी बात का रद्द अमल दिया जा रहा है, इसी वजह से नाराजगी का इजहार शायद यही वजह है कि कारकुनान को भी पता है कि इमरान खान ने खुद भी लेट आना है तो हमने जल्दी जाकर क्या करना है, तो शायद इसलिए अभी तक कारकुनान भी नहीं पहुंचे। उमर, आप हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। किसी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ डट गए, कहते हैं कि इमरान खान के खूनी मार्च से किसे फायदा होगा। इमरान न्याजी अपने मजमूम मकासद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को सियासी बहरान में नहीं जाने देगी। अपने मुरब्बी दोस्तों को जिन्होंने बुरे वक्त में इसके तमाम कश्तियाँ जला के इसका साथ दिया, उनको उसने वहाँ पर पहुँचाया जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौसम कुश, वो गलत नहीं है। तो लेकिन अगर इसने कोई ऐसी हरकत की गैर आइनी, गैर कानूनी, इस्लामाबाद में अपना जो रेड जोन में उसमें दाखिल होने की या पिंडी की तरफ बढ़ने की, तो ये इसकी कोशिश को हम कानून के ज़रिए बुरी तरह नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज गुजरांवाला पहुंचेगा। तसादुम के पेश नज़र वफाकी वज़ीर तवानाई के घर के बाहर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए अभी तक इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जा सके हैं। गुजरांवाला में तहाल खिताब के मकाम का तयन भी नहीं किया जा सका है। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज़ है और आज इसका जो आगाज़ है वो मुरीदके से होगा और उसकी अगली जो मंजिल है वो पहलवानों का शहर गुजरांवाला है। रात गए भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का जो इंतज़ार है वो सादों की और कामों की में बेसब्री के साथ किया गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को तख़ीर से उसका आगाज़ किया गया और जल्द ही उसका इख्तिताम कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनमें शदीद जो मायूसी है वो देखने को मिली है। तो गुजरांवाला में जो है वो तीसरे रोज़ भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से इस्तकबाल की जो तैयारियां वो किसी जगह भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि गुजरांवाला की जो मकामी जो क़यादत है वो मुख्तलिफ दड़े बंदियों का शिकार है और उनके जो अख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में अपनी जो है वो पब्लिसिटी करने के लिए बड़े बड़े जो साइन बोर्ड हैं
वो तो अवेज़ा कर दिया गया, पार्टी परचम भी लहरा दिए गए हैं। और आज ये एक बड़ा चैलेंज है टिकट होल्डर्स के लिए कि आज वो ठीक है, पाकिस्तान बहुत तहरीक शुक्रिया इंसाफ के जेहलम में लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले ही पीटीआई इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। चीफ अफसर बल्दिया सुहावा ने साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के इस्तकबाली फ्लैग्स उतारकर एमपीए राजा यावर कमाल के पोस्टर लगा दिए हैं। थाना सुहावा में सीओ बल्दिया समेत 15 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बात कर लेते हैं, आमिर कियानी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि तरीके इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च लॉन्ग मार्च है वो जेलम पहुंचने से कबल ही मुकामी जो क़यादत है जेलम की उसमें इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक जीनी रोड पावा के मुकाम पर साइन जो साबिक वफाकी वज़ीर है फवाद चौधरी, उसके इस्तकबाली जो फ्लैग लगे थे जिन पर फवाद चौधरी समेत उनके भाई फराज चौधरी, मिर्जा जमशेद और दीगर पीटीआई की जो मुकामी क़यादत है उनकी तस्वीर अवेज़ा थी। चीफ अफसर जो बल्दिया के ज़मीन शाह है उन्होंने वो फ्लैग उतार कर वहाँ पर तरीके इंसाफ के जो एमपीए हैं राजा यावर कमाल उसका इस्तकबाली जो फ्लैक्स है वो अवेजा कर दिया। जिसके बाद एडवाइजर जो है अब्दुल बासुम मुजाहिद उन्होंने थाना सुहावा में दरख्वास्त दायर करते हुए ये मौका अख्तियार किया है कि उसने फवाद चौधरी के जो फ्लैक्स है वो अवेजा किए थे, लेकिन सीओ जो बल्दिया है ज़मीर शाह उन्होंने अपने साथियों समेत मेरे मुलाजमीन को अगवा भी किया और मेरे मुलाजमीन से मोबाइल भी छीन लिया और तकरीबन 2 लाख मालियत का जो फ्लैक्स था उसको भी ज़ाया कर दिया। थाना सुहावा में सीओ बल्दिया समेत 15 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लगी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। जिला कुरम की हल्का NA-45 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, पोलिंग का अमल जारी है। इमरान खान और PDM के जमील खान समेत 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। PTI और PDM के माबैन कांटे का मुकाबला 142 में से 119 पोलिंग स्टेशन हसास और 24 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। NA-45 में कुल 1,98,618 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 1,11,349 है।